मुझे लगता है कि आज पूरा भारत मेरे सामने है और विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी पहली सरकार है वो है ग्राम सभा सरकार और इसके जो चैलेंजेस है हमारे सामने उसके बारे में हम बात करेंगे। महाराष्ट्र एक किला है जो पंचायत राज के बारे में हमेशा संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। और कल ही हमारा महाराष्ट्र दिन था, कामगार दिन भी 1 मई को था, तो सभी को बधाई। और मैं जो चीजें छूट गई है तो जरूरी है वो मैं रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो मुझे लगता है कि इसका चैलेंज जो मूल रूप से है वो है बॉटम अप नैरेटिव है ही नहीं है ग्राम सभा का। जो नैरेटिव है ऊपर से आ रहा है और ये नैरेटिव बॉटम अप कैसे करें। और मुझे लगता है मैं किसी भी रूप में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि गांव के लोग उनके अलग अलग प्रोग्राम में वहां पर सब जगह पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन ग्राम सभा में क्यों नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है हम सबको ये गांव के लोगों से विजडम सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो करना जरूरी है। और इसीलिए पहला चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम अप नैरेटिव कैसे तैयार करें। ये नैरेटिव ऊपर से जाकर या सर ऊपर से लेटर लिखकर निवेदन करके नहीं होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है, सरकार के साथ भी। दूसरी बात मुझे लगती है कि आज ग्राम सभा कागज पर ही है, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी ये ग्राम सभा कहाँ हो रही है। तो मुझे ये हमारा बिल्कुल अनुभव है 23 साल का महिला राज सत्ता आंदोलन करके हम लोग महिला लोक प्रतिनिधि के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं, 23 साल से काम कर रहे हैं। और ये बात क्लियरली है, जहां पर ईमानदार सचिव है, जहां पर ईमानदार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, या तो जहां पर ईमानदार सरपंच है, वहां पर ग्राम सभा का उपयोग बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। हमने इसके बारे में काफी अध्ययन किया। ग्राम सभा गौरव अभियान के बारे में जो प्रांत सर कह रहे थे उसके पहले तो 3 हमारे सामने मुद्दे आए थे कि ग्राम सभा क्यों मजबूत नहीं हो रही है। तो उसका मैं संक्षिप्त में कहूंगा CID। पहली बात, सी का मतलब है कनेक्टिविटी। आम लोगों को, गांव के लोगों को कनेक्टिविटी नहीं है ग्राम सभा से कि मेरा सुख दुख जो है वहां से कुछ कनेक्शन है। और मुझे लगता है ये पहली बात है, ये कनेक्टिविटी कैसे आएगी। दूसरी बात है आय का मतलब आइडेंटिटी। वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ग्राम सभा एक सरकार की यंत्रणा है और उनके साथ वो आइडेंटिफाई करना नहीं चाहते। और तीसरी बात है डिग्निटी, कि जिस सम्मान से वहां पर वो ग्राम सभा में उनको बुलाना चाहिए, पहले से नोटिस देना चाहिए। ये तीनों बातें बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी, आइडेंटिटी और डिग्निटी। और इसके लिए हम लोगों ने एक सिंपल बात की थी जिसका उपयोग हम पूरे देश में कर सकते हैं। महिला लोक प्रतिनिधियों ने हमारे यहाँ पर एक सुझाव बॉक्स जो है अपने अपने घर पर लगाए थे कि जो भी आपकी समस्या है इसमें डाल दे, ताकि ग्राम सभा में इसके बारे में महिला लोक प्रतिनिधि बात कर पाएंगे। मुझे लगता है बहुत सिंपल चीज है कि जो भी लोक प्रतिनिधि है अपने घर के सामने एक सजेशन बॉक्स रख दे और पूरे महीने भर 2 महीने जितना भी कालावधि है ग्राम सभा के पहले ये अगर सवाल आते हैं तो बहुत सारे मुद्दे लोगों को लगते हैं कि मेरे मुद्दों के बारे में वो कनेक्टिविटी वहां पर आएगी। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से एक बेस्ट टेक अवे महिला राज सत्ता आंदोलन ने जो दिया है और कुछ राज्यों में वो शुरू हुआ है, वो है ग्राम सभा से पहले महिला ग्राम सभा। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। पहले 2002 में महिला सभा हुई थी, उसके बाद महिला ग्राम सभा 2014 में उसको और रिफाइन कर दिया गया और ये कहा गया कि ये सारे मुद्दे जो महिला सभा में आएंगे वो ग्राम सभा में लेना अनिवार्य है। अगर कोई डिसीजन नकारा जाता है तो उसका कारण क्या है ये भी बताना जरूरी है। मुझे लगता है आधी आबादी पंचायत से अगर दूर रहेगी तो ये हाफ डेमोक्रेसी विल बी अ फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी। और इसके लिए बीजिंग में मैं जाऊंगा 1975 में कि महिलाओं की नजर से दुनिया देखो, तो ग्राम सभा भी, ग्राम पंचायत भी महिलाओं की नजर से देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ग्राम सभा से पहले 2 घंटा महिला अगर सभा होती है पूरे देश में, तो आपको पता है, सब लोगों को मैं बताना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन बचत समूह ये हमारे पूरे गांव में आपको मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगी और बाद में बचत समूह मिलेगा। और ये बचत समूह अगर ग्राम सभा से जुड़ जाते हैं तो गांव के सारे सवाल वहां पर आते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ बैंक ऑफ बेस्ट ग्राम सभा प्रैक्टिसेस
महाराष्ट्र में हम लोग बहुत जगह पर देख रहे हैं। ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को अगर देंगे, मेरा ये मानना नहीं कि सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये बैंक ऑफ ग्राम सभा प्रैक्टिस अगर एक साथ लाती है तो इससे ग्राम सभा बहुत अच्छी तरीके से सामने उभर के आएगी। कि मुझे लगता है नेशन विद इनोवेशन ये साबित करने का समय डेफिनेटली आया है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर महिला आर्थिक विकास मंडल है, माविम है, यशदा है, उमेद है, इनको अगर क्रिएटिव बनाया जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसीलिए मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में आज महिला सभा ही यहाँ की ग्राम सभा सम्मानित कर रही है। थोड़ा उल्टा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की महिला ग्राम सभा की वजह से हमारा ग्राम सभा गौरव अभियान जो है काफी गांवों तक पहुंच पाया है। इसी के साथ साथ जो प्राण जी कह रहे थे, ये ग्राम सभा का एप्रिसिएशन ही कोई नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि ग्राम सभा का किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए ग्राम सभा गौरव अभियान जो है ये नेशनल लेवल पर अगर कैंपेन हम लोग ले लें तो इसमें एक सीधी बात है। मैं महाराष्ट्र के बारे में मैं कह सकता हूँ 28,000 ग्राम पंचायतें हैं और एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये गांव भी ग्राम सभा के लिए एडॉप्ट कर ले और वहां की पूरी प्रोसेस अपने हाथ में ले तो वहां की ग्राम सभा बिल्कुल वाइब्रेंट हो सकती है, जीवित हो सकती है। क्या हो सकता है एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक गांव इस तरीके से एडॉप्शन हो सकता है क्या? ये एक बात। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने बंबई में एक मैराथन की थी। क्या 24 अप्रैल को पूरे देश में पंचायत मैराथन हो सकती है ग्राम सभा गौरव अभियान के बारे में, ग्राम सभा के प्रचार के बारे में? ये पॉसिबल है। हमारे 2 महिलाओं ने अभी अभी ये पंचायत राज दिवस और 8 मार्च के दिन करके दिखाया है। मुझे लगता है ये क्रिएटिव आइडियाज भी हम लोग अपने देश में कैसे ले जा सकते हैं ये देखना जरूरी है। अभी अभी सुधीर जी ने जो बताया ग्राम सभा मोबिलाइजर, मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि ग्राम सभा मोबिलाइजर है तो ग्राम सभा सदस्य जो है उनको भी हम ठीक तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं और इस प्रोसेस में ला सकते हैं। चौथी बात मेरी यही है कि मल्टी स्टेट लेवल पर अलग अलग आइडियाज है, अलग अलग पॉलिसीज है, वो एक साथ कैसे लाया जाए, इसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से किया जाए। मेरे ख्याल से बहन जी ने अभी शुरुआत में बताया वार्ड सभा के बारे में, बाल सभा के बारे में, ये सारी आइडियाज कन्वर्जेंस ऑफ मल्टी स्टेट टॉपिक्स एंड ऑर्डर्स फॉर इफेक्टिव ग्राम सभा, इसका एक संपादन जरूरी है अंतरराज्य स्तरीय स्तर पर। ये कैसे हम करेंगे इस पर मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादा जोर दे सकते हैं। महाराष्ट्र में इसका पूरा मैनुअल जैसा बना है कि नोटिस कब निकले, प्रचार कब हो, मिनट्स कब हो, प्रचार फिर से कैसे हो और कार्यवाही कैसे हो। तो ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। इसमें एक ही बात बहुत बड़ी बाधा है, वो है तहकूब ग्राम सभा, एडजन ग्राम सभा। मेरे ख्याल से एडजन ग्राम सभा ये कानून से निकाल देना चाहिए। उसी की वजह से ग्राम सभा नहीं हो रही है। ये एडजन ग्राम सभा ने यहाँ का ग्राम सभा का पूरा माहौल जो है समाप्त कर दिया है, वो अच्छा नहीं है। और आखिर में मैं चाहूंगा कि अगर एक ग्राम सभा जीवित होना है तो इसके लिए फिलोसॉफिकल बातें बहुत हम सबको पता है, प्रैक्टिकल मुद्दों पर जाना पड़ेगा, व्यवहारिक मुद्दों पर जाना पड़ेगा। और इसी के लिए ये बहुत जरूरी है 2 ही चीजें। हम लोग एक बॉस कोड चलाते हैं जिसका मतलब है बजट, ऑर्डर, सेवा और योजना लोगों तक कैसे पहुंचे। तो मेरा ये कहना है कि बॉस डिक्लेरेशन हर ग्राम सभा में अनिवार्य हो। बॉस डिक्लेरेशन का मतलब है कि हर सभा में बजट डिक्लेयर हो, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नई आई उसका डिक्लेरेशन हो, सेवा स्थिति क्या है सर्विसेज की वो डिक्लेयर हो, योजना की स्थिति क्या है डिक्लेयर हो। और एक बात कि हर कर्मचारी जो है ग्राम सभा में उपस्थित रहे, ग्राम सभा को बॉस माने और ग्राम सभा में ईमानदारी से रिपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल से ये क्रांतिकारी नारे की जरूरत है कि ग्राम सभा ही हमारी भारत की पहली सरकार है। अगर ये सरकार पहली सरकार बनती है तो मुझे लगता है कि पावर टू पीपल ये सही बात होगी और मेरे ख्याल से संविधान भी यही चाहता है। सभी को धन्यवाद। लेकिन इसी से हम आगे जब जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कुछ निकल कर आएगा और हमारा चित्र जो है भारतीय स्तर पर ग्राम सभा का बदलेगा। सभी को धन्यवाद।